Hello, dear students. Welcome to Physical Chemistry, and chapter is Solutions. And today's topic is immiscibility of liquids and steam distillation. इमिसिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई लिक्विड आपस में डिज़ोल्व ना हो, मिसिबल ना हो। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इमिसिबल, पार्शियली मिसिबल या फिर कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, तो अब हम इमिसिबल लिक्विड्स की बात करते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड्स वो हैं जो एक सिंगल फेस में मिक्स नहीं होते हैं, या जो मिक्स हो गए एक सिंगल फेस नहीं देते हैं। एग्जांपल है आपका ऑयल एंड वाटर, क्योंकि जब आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हो तो दोनों जो लिक्विड्स हैं वो कम्प्लीटली इमिसिबल हैं। एक जो है वो दूसरे के ऊपर फ्लोट करता है। किसी भी इमिसिबल लिक्विड्स के लिए जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के, इसलिए जो टोटल प्रेशर होगा उनका दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन प्योर स्टेट। स्टीम डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो स्टीम डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन अचीव करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स, उन्हीं लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि वाटर के साथ इमिसिबल हों और केमिकली नॉन रिएक्टिव हों। यानी कि पानी के साथ अगर कोई भी जो लिक्विड है वो सोल्यूबल होगा या उससे रिएक्ट करेगा तो उसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इस टाइप के जो मटेरियल है जिनके लिए स्टीम डिस्टिलेशन एप्लीकेबल है, जैसे कि फैटी एसिड है, सोयाबीन ऑयल्स, जो प्रोसीजर होता है स्टीम डिस्टिलेशन में, जैसे कि नाम में ही दिया हुआ है कि स्टीम, इट मीन्स हमें जो भी लिक्विड है उसके अंदर स्टीम पास करनी है हीट देने के लिए, ताकि जो लिक्विड है उसका इवोपोरेशन हो सके। अब स्टीम डिस्टिलेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जो पहली कंडीशन है वो ये कहती है कि जिस ऑर्गेनिक लिक्विड को हमें प्योर करना है वो वाटर के साथ इमिसिबल होना चाहिए, उसके अंदर डिजोल्व नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन में इट शुड बी वोलेटाइल इन स्टीम। इट मीन्स जब हम स्टीम पास करेंगे तो वो लिक्विड जो है वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए, वो वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। देन इट शुड पोजेस फेयरली हाई बॉइलिंग पॉइंट। जिस लिक्विड को आप प्योरीफाई करना चाहते हैं, जिसका आप डिस्टिलेशन करना चाह रहे हो, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। एंड द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द लिक्विड इट शुड बी नॉन वोलेटाइल। जो हम लिक्विड को प्योरीफाई कर रहे हैं वो वोलेटाइल होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं वो नॉन वोलेटाइल होने चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं स्टीम डिस्टिलेशन के लिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप उस लिक्विड के लिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, वरना हम उसको स्टीम डिस्टिलेशन से प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है कि जो मिक्सचर है आपका, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट किया हर एक कंपोनेंट ने, मान लो कि हमारे पास 2 कंपोनेंट है उस मिक्सचर के अंदर, तो उनका जो वेपर प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज के। सपोज हमारे पास एक है वाटर और एक है लिक्विड, तो वाटर का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है दैट इज P0W, और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है दैट इज P0L। अब हम कह रहे हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है ये प्रोपोर्शनल है उनके नंबर ऑफ मोल्स के। तो P0W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NW, P0L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NL। और इन दोनों का जब रेशियो लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास P0W बाई P0L इज इक्वल टू NW बाई NL। नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम रिप्लेस करें तो नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारे पास गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो आ जाएगा W अपॉन MW इंटू ML बाय WL। जो WW है दैट इज द मास ऑफ वाटर इन ग्राम, MW जो है मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, ML जो है मोलिकुलर मास ऑफ लिक्विड, एंड WL इज द वेट ऑफ द लिक्विड इन ग्राम। यहाँ से जब हम WW बाई WL यानी कि रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द लिक्विड निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास P0W इंटू MW डिवाइडेड बाई P0L इंटू ML। अब जो
स्टीम डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है वो सिमिलर है वैक्यूम डिस्टिलेशन के। हम इसके अंदर लिक्विड वाटर का जो मिक्सचर है उसमें से हम उसको हम एक फ्लास्क में लेते हैं, उसमें से स्टीम पास करेंगे और ये जो आपका मिक्सचर है जिसको आपने फ्लास्क में लिया इसको हम एक सैंड बाथ में रखेंगे ताकि जो एक्सेसिव कंडेंसेशन है वाटर का वो ना हो। उसको अवॉइड करने के लिए हम उसे सैंड बाथ पे हीट करते हैं। जब स्टीम की प्रेजेंस में लिक्विड बॉयल करता है तो जो पार्शियल प्रेशर होगा लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, इसलिए जो लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लग जाएगा। जितना टेम्परेचर उसको बॉयल होने के लिए चाहिए था उससे कम टेम्परेचर पे, क्योंकि हम उसको स्टीम की प्रेजेंस में बॉयल कर रहे हैं तो ऑलरेडी स्टीम के अंदर जो हीट है उसको भी वो यूज़ कर रहा है। तो जो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उससे कम टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमें पता है कि जो मिक्सचर है वो बॉयल करता है, क्योंकि जब बॉइलिंग का हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि कोई भी लिक्विड बॉयल तब करता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो जो ऑर्गेनिक लिक्विड जब मिक्स किया जाता है स्टीम के साथ तो उसके जो वेपर्स हैं वो ऊपर जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं जब उसको हम वाटर कंडेंसर में से पास करते हैं। जो डिस्टिलेट होगा ऑर्गेनिक लिक्विड का और वाटर का उसको फिर हम एक रिसीवर में कलेक्ट करेंगे और किसी सेपरेटिंग फनल से हम उसको सेपरेट कर लेंगे। जो लिक्विड और वाटर की रिलेटेड अमाउंट्स हैं जो कि डिस्टिल हुई हैं उसको हम जो हमने पीछे भी इक्वेशन निकाली थी उस इक्वेशन से और मोलिकुलर मास ऑफ लिक्विड उसको भी हम निकाल सकते हैं। जो हमने पीछे भी इक्वेशन डिस्कस की है उस इक्वेशन से हम उनके रिलेटिव अमाउंट्स निकाल सकते हैं गिवन लिक्विड और वाटर का। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है स्टीम डिस्टिलेशन के लिए। एक्सट्रीम लेफ्ट में हम देखेंगे कि हमने एक फ्लास्क में वाटर लिया हुआ है, उसको हम हीट कर रहे हैं ताकि स्टीम जनरेट हो सके। वो स्टीम फिर पास हो रही है जो हमने सेंटर में एक फ्लास्क ली हुई है जिसको हम सैंड बाथ पे हीट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने लिक्विड डाला हुआ है जिसको हमने डिस्टिलेशन करना है। अब लेफ्ट वाले फ्लास्क से जो स्टीम आ रही है वो सेंटर वाले फ्लास्क में जा रही है। जो सेंटर वाली फ्लास्क है वो उसको हमने टिल्टेड रखा हुआ है बजाय कि सीधा रखने के, ताकि जो लेफ्ट से स्टीम है वो जब यहाँ पे आएगी और जब आप इस लिक्विड को हीट करोगे तो इसका जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम बॉइलिंग पॉइंट पे, उससे कम टेम्परेचर पे ये लिक्विड बॉयल होगा और इसके जो वेपर्स आएंगे वो पास होंगे राइट साइड में जो आपका ये वाटर कंडेंसर लगा हुआ है। इस वाटर कंडेंसर में हम कंटिन्यूसली वाटर सर्कुलेट करते रहेंगे ताकि जो स्टीम है वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और उसको हम एक्सट्रीम राइट में जो एक हमने रिसीवर रखा हुआ है उसके अंदर हम कलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो लिक्विड आपका आया वो प्योर है। तो अब इसके अंदर लिक्विड और वाटर दोनों मिक्स हैं तो इसको हम किसी सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लेंगे वाटर और लिक्विड को। तो इस तरह से जो हमें लिक्विड मिला वो प्योरीफाई है। तो हमने जो इम्प्योर लिक्विड को प्योरीफाई किया है स्टीम डिस्टिलेशन से, इसका मतलब हमने उसमें स्टीम का यूज़ किया हुआ है। स्टीम का यूज़ करके हम ऑर्गेनिक लिक्विड को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो ये था हमारा स्टीम डिस्टिलेशन का टॉपिक। थैंक यू।